तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज हम जा रहे हैं मेरे गांव। हाँ, वही गांव जहाँ बचपन की यादें, ठंडी हवा और सुकून फुल ऑन मिलता है। सुबह के 4 बज रहे थे और मम्मी पापा को ऑलरेडी फुल एक्टिव मोड में रात को थोड़ा बहुत सामान पैक हो चुका था। जो बचा हुआ था वो सुबह उठ के फटाफट पैक किया। नाश्ता भी रेडी था, आलू के गुटके और अदरक वाली ब्लैक टी। सच बोलूँ तो मॉर्निंग में मुझे गैस प्रॉब्लम होती है, तो ब्लैक टी इज़ बेस्ट फ्रेंड। जल्दी जल्दी नाश्ता किया, तभी कार वाले भैया भी आ गए। सामान कार में रखा, घर लॉक किया और निकल पड़े अपने गाँव के सफ़र पर। गांव का रास्ता काफ़ी लंबा है और मैं बीच में बैठी थी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी तबीयत बिगड़ने वाली है। 3 बार वॉमिटिंग, भाई साहब पूरा मूड ऑफ। पापा ने तुरंत मुझे विंडो साइड बैठाया और फिर ऐसी नींद आई कि कब गांव आ गया मुझे पता ही नहीं चला। तो फाइनली हम गांव पहुंच चुके थे। पापा ने चाचा को कॉल किया और हम बस वेट कर रहे थे। सच बताऊं तो मैं शायद 2010 के बाद आज अपने दादाजी के घर आई हूं, इतने सालों बाद। अपने गांव देख के दिल भर आया। व्यू देखो यार कितना सुंदर है। अगर आप भी टिहरी गढ़वाल से हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। रास्ते में मुझे दिख गए माल्टे के पेड़, गढ़वाल में जिसे बोलते हैं माल्टा। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, परफेक्ट। भूख भी फुल लगी थी और माल्टे देख के मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। दो स्कूल की आती लड़कियों से पूछा ये कि मेरी पेड़ नई नई किसका दोस्त है। बनी है। क्या क्या नाम तुम्हारा? साधना। अरे ये नंदनी। नंदनी। हमने ये पेड़ देखे माल्टे का, तो हम लोग चोरी करने जा रहे हैं यहाँ पे। चलो गाइस, कौन जा रहा है? तू जा रही है मेरे साथ? चल फिर ये ले। ए चल, कंडाली तो नहीं लगी थी हैं? ए मेरे को और बस मैं सीधा पेड़ पे चढ़ गई। मम्मी बोल रही थी मत जा, लोग गाली देंगे, पर दिल नहीं माना। डंडे से माल्टे की बरसात कर दी और जो खुशी मिली ना, जैसे अमृत मिल गया हो। कुछ माल्टे लड़कियों को दिए और गाइस, तो मैंने मेरी दोस्त ने विजय प्राप्ति कर ली है। और ये देखिए हमारे पास बहुत सारे माल्टे हैं। अब हम लोग खाएंगे। फिर हम घर की तरफ चल पड़े। सालों बाद जब अपना घर देखा ना, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये है किचन, ये है स्टोर रूम, ये वॉशरूम बाहर। रात को आने में थोड़ा डर लगता है। यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ का खौफ है, बाघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइगर। और ये रोज़ का पेड़ जो मेरे दादाजी ने अपनी जवानी में लगाया था। इंसान चला जाता है पर यादें रह जाती हैं। सिलेंडर आ चुका था और मम्मी काम पे लग गई। गाँव की सब्जी और फ्रूट्स का स्वाद ही अलग होता है। क्योंकि हमें करनी थी रात के खाने की तैयारी, तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ में से सब्जी निकाली जाए। और गाँव की जो सब्जी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वाद होता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी मम्मी का हाथ बढ़ाऊं, तो जल्दी जल्दी मम्मी के साथ सब्जी तोड़ के काम निपटाऊं। व्यू तो देखो यार कितना औसम है। धूप के साथ साथ हवा भी चल रही थी। पापा ने भी रजाई गद्दे धूप में डाले और कहा कि कल के लिए थोड़ा काम कम हो जाए। हाँ, झाड़ू लगा रही थी और मैं साइड में थोड़ा रेस्ट कर रही थी। मैंने बोला थोड़ा रेस्ट कर लो पापा मम्मी को, लेकिन पर इन्हें कौन समझाए। काम चलता रहेगा पर रेस्ट भी ज़रूरी है ना। शाम हो चुकी थी, थोड़ा कूड़ा जलाया गया। छोटी दादी मिलने आई, थोड़ी गप्पे हुई और फिर डिनर की तैयारी। ये हमारे रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो अभी बन रही है ये फली की सब्जी। रोटी तो मम्मी बनाएगी। फटाफट प्याज और टमाटर काटा, सब्जी में तड़का लगाया। सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी थी। इधर पापा भी पाठ पूजा कर चुके थे अपनी। मम्मी ने गरम गरम रोटी बनाई। खाते खाते छोटी मौसी का कॉल आया, हाल चाल पूछा। उधर बर्तन धोते धोते पापा ने हमारा बिस्तर लगा चुके थे और अब बिल्कुल सोने की तैयारी। पापा मम्मी को कह रहे थे कि एक बार पड़ोसियों को फ़ोन करके पूछा जाए कि उन्होंने बाहर की लाइट खोली है या नहीं। और मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं तो सो चुकी थी। टाटा, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ठंडा भी बाहर बहुत ज़्यादा है। मौसम पता नहीं धूप कब तक आती है। अब तक फिर मैं चाय पी लूँ।
आरती, ये देखिए साफ सफाई चल रही है। और ये हमने बहुत दूर से, ये हमने नेपाली बुलाया है आज सफाई करने को। बड़ी मेहनती नेपाली है ये। बहुत ही बुरा हाल हो रखा था घर का। इधर पापा भी पूरा योगदान दिखा रहे थे सफाई में, पूरा मम्मी का हाथ बढ़ा रहे थे। और मैंने फटाफट आटा गूंदा, नाश्ता बनाया। और उधर जैसे ही इन्होंने देखा कि हमारा गेट खुला है, ये हमारी बुआ जी हैं, ये हमसे फटाफट मिलने आ गई। तो मैंने इनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, चाय पी। और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था क्योंकि 2 बाल्टी कपड़ों की रखी हुई थी धोने को। तो जैसे ही ये गई फटाफट मम्मी ने सारे कपड़े धुले। उप्पी अच्छी वाली आ चुकी थी तो मम्मी ने पूरा चौक भी धोया। और इधर ताई जी अभी एक एक ये बन। सारा काम निपटाने के बाद आज मम्मी नहा धो के बिल्कुल रेडी थी। और आज का लंच था ताई जी के यहाँ। पर ताई जी तो जंगल चली गई थी लकड़ी लेने। उन्होंने हमसे कहा खाना बना के रखा है, बस गर्म करके खा लेना। और ये देखो इनका प्यारा सा किचन। सच बताओ गाँव में मोस्टली ऐसे ही किचन मिलते हैं ना, सिंपल साफ और बिल्कुल अपने जैसे। आज खाने में बना था वन एंड ओनली माय फेवरेट मांड वाला कापली भात और साथ में लाल मिर्च फ्राई। इसके बिना तो कापली भात का स्वाद ही अधूरा है। मम्मी ने जल्दी जल्दी आग जलाई क्योंकि ठंड में सिर्फ गर्म खाने का ही मज़ा आता है। आग मस्त जल रही थी और किचन भी धीरे धीरे काफ़ी गर्म हो गया। मम्मी के लिए तो और भी अच्छा था क्योंकि नहा के उनको ठंड लग रही थी। जैसे ही खाना गर्म हुआ माँ ने सबके लिए परोसना शुरू किया। पापा बस बार बार कह रहे थे, अरे बस कर, कितना गर्म करेगी, जल्दी खाना लगा। और माँ ने इतना खाना परोस दिया कि पापा शौक में। मैंने कहा पापा इतना खा लोगे? पर सच बोलो कापली भात देख के भूख अपने आप लग ही जाती है। गाँव के कापली भात की बात ही अलग होती है। इतना टेस्टी होता है कि अगर कोई मुझे ये रोज़ भी बना के दे दे मैं आराम से खा लूँ। पापा को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं और मम्मी भी बड़े मन से खा रहे थे। खाते खाते ताई जी भी जंगल से आ गई और मम्मी बर्तन धोने लगी। ताई जी ने कहा रहने दे सैला, मैं धो लूँगी। पर तब तक मम्मी सारे बर्तन धो चुकी थी। फिर मम्मी ने ताई जी से कहा चलो घर चलते हैं, चाय बनाती हूँ। जैसे ही हम घर पहुँचे छोटी दादी वहाँ पहले से ही बैठी हुई थी और थोड़ी देर में चाचा जी भी आ गए। सबके लिए चाय बनी, बातें शुरू हुई और माहौल एकदम मस्त हो गया। शाम हो चुकी थी और अब रात के खाने की तैयारी शुरू हो रही थी। और यहीं से गाँव की रात वाली वाइब स्टार्ट होती है। हाँ, क्या बनाने लगी? गोभी की सब्जी। नहीं लाइट नहीं आ रही, अब क्या करना है फिर? तो क्या करना है, ऐसे बनाना है, ऐसे का होता है गाँव में। ऐसी होता है। गाँव की यही जिंदगी तो है बेटा। The next day. ये देखिए साफ सफाई जा रही है। क्या? अच्छा, ये सुबह के 9 बज चुके हैं। साफ सफाई चल रही है और हरी सब्जी, आलू, साथ में रोटी। ये देखो माल्टो की चोरी हो रही है और साथ में ये बड़ी भी है। बड़ी मुंह दिखोली। हाँ, ये बड़ी भी हमारा दगड़े है। ये देखो माल्टे। ये बड़ी नंबर 1 निकालो। थोड़ा बैठ जाने जाएगी। हाँ, सादा दो का सुने आला कि ठगदार वो बुआरी ना पर जैसा जे मारी। इधर मेहमान भी पहुंच चुके थे जिनके लिए हम सब गांव आए हुए हैं। पापा लेने गए थे मेरी बहन लोग, पूजा, जीजू, अद्दू, जीजू के मामा जी और साथ में पंडित जी। टाइम हो रहा था लगभग 2 बजे दिन के और पापा ने बाहर ही चेयर टेबल लगा रखी थी। सब लोग फ्रेश हुए और सबके लिए खाना लगाया गया। पूजा यहीं किचन में खाना खा रही थी और अद्विका के लिए मैंने जल्दी जल्दी मैगी बना दी। इसको तो भूख इतनी लग रही थी जैसे पूरा गाँव खा जाए।
फटाफट कर लियो थोड़ा पीछो थोड़ी देर बाद ये लोग मंदिर भी गए और जैसे जैसे रात हुई खाने की तैयारी शुरू हो गई। आज हम तीनों काम पे लग गए, तीनों माँ बेटी और पापा तो फुल कैमरामैन मोड में पूरा किचन शूट कर दिया। सब्जी, बॉटल, मसाले, विंडो, सब कुछ भी छोड़ा नहीं। मेहमानों के लिए खाना लगाया गया और आज डिनर में था गोभी की सब्जी और अरहर की दाल। आज रात बहन की पूजा थी, इसलिए चाचा, मामा, ताऊ जी सब लोग आ गए। ताई लोग भी साथ में थी। कहती कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना और थोड़ी गप्पे भी हो जाएंगी। सुनना पूजा मामा की अगले दिन शुरू हुआ एक और स्पेशल इनवाइट के साथ। बड़ी ताई जी ने ब्रेकफास्ट पे बुलाया। आज बना था हरी सब्जी, मंडवे की रोटी और ऊपर से ढेर सारा देसी घी, घर का बना हुआ। गांव का नाश्ता देख के तो मुंह से ही पानी छूट जाता है। चूल्हे की गरम गरम रोटी, आहा मज़ा आ गया। सच में गांव के खाने का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठे, गप्पे शप्पे हुई और जैसे ही हरे भरे संतरे के पेड़ देखे दिल फिर खुश हो गया। इसलिए ताई जी ने उनका नाश्ता घर ही भेज दिया। फिर हम लोग गांव के मंडान वाले जगह पर गए देखने। वहीं इतना टाइम हो गया कि माँ को चाची का कॉल आ गया, आज रात का खाना हमारे घर ही है। तो हम सीधा चाची के घर चले गए। उनकी बहू खाना बना रही थी और हमारे लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते फिर से गप्पे शुरू और थोड़ी देर बाद चाची ने हम सबके लिए खाना लगा दिया। ये घिच्चे लंबी वाली बातें, हंसना, यादें और फैमिली टाइम। और इसी के साथ आज का दिन यहीं ख़त्म। गांव, परिवार और सुकून, सब कुछ एक साथ। तो फिर हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, पापा, मम्मी, मैं और ताई जी जा रही हैं साथ में। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर। तो आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर रैदार। ये पापा जी आ रहे हैं। आज हम आए रैदार। यहाँ स्थित हमारे भैरव कुल देवता का पवित्र मंदिर में। ये मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे परिवार की आस्था, विश्वास और परंपरा का प्रतीक है। इस मंदिर की काफ़ी गहरी मान्यता है। ये मंदिर कई सालों पुराना है और गांव वालों का कहना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, भैरव देवता उसकी रक्षा ज़रूर करते हैं। हम जब भी गांव आते हैं यहाँ माथा टेकने कभी नहीं भूलते। साथ ही हम हमेशा श्रीपल माता की चुन्नी भी यहाँ चढ़ाने के लिए लाते हैं। हमारे परिवार में जिनकी भी इच्छा पूरी होती है वो लोग यहाँ जा देते हैं और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बाद में पूरे गाँव को भंडारा कराया जाता है। आज हम भी यहाँ आए थे कई सालों बाद भैरव देवता का आशीर्वाद लेने। कि आप माल्टे के पेड़, गांव में पहले इस तरीके के मकान होते थे। ये देखिए पठाली वाले, ये मंदिर है। इधर हम लोग जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। वहीं पापा पहले भी यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मेरे लिए ये पल बहुत ख़ास था। ये वही भगवान है जो हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। यहाँ आकर दिल को एक अलग ही सुकून मिला, जैसे सारी थकान, सारी चिंता यहीं छूट गई हो। भैरव देवता के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े घर की तरफ और रास्ते में पड़ता है ये स्कूल जहाँ पे चल रहा था 26 जनवरी का प्रोग्राम। आज हम थाते जा रहे हैं। जेठान मेरे जेठान मेरे तो लोग में जाए ये बागा खाती है गाड़ी वाला वाह बागा खाना है हां शोभान खा लेनी थी है मैं शोभान तुम तानी मजा ना ये बना के जा अरे सही है, अरे सही है, पापा बढ़ जाएंगे, बढ़िया है। ना 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 ना। ये देखिए इधर माल्टे की चोरी हो रही है। ताई सामने हमारी मदद कर रही, नीचे है ये ताई है। ये देखिए है
पेड़ भरे भरे, लेकिन लोग देते नहीं माँ कसम। तो जट जी नहीं गए, जट जी हमारे यार भी नहीं गए, शाम बाद गए थोड़ा से रहे। आज आए हम अपने चाचा जी के घर में खाना खाने के लिए। 12 व्यंजन और मेरे चाचा जी खाने में बहुत कुछ बनाया है। हाँ ये पिताश्री तो खुश हो गए होंगे आज। ये है मटर पनीर और पत्ता गोभी की सब्जी, और ये दाल किसकी थी मम्मियों? तोर की दाल गाऊं तोर ये तोर की दाल, और साथ में ये है पहाड़ी डिश, गंजा कहते हैं इसको, मिठे होते हैं, और ये साथ में चावल। यूट्यूब बड़ा ही आनंद आ रहा है। The next day. तो आज हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं, तो पैकिंग वैकिंग हो रही है। सारा सामान ऑलमोस्ट हम लोगों ने पैक कर लिया है। ये देखिए ज़ोरों शोरों से पैकिंग चल रही है। 8:30 तक हम लोगों ने निकलना है। ये अब जाने की तैयारी हो रही है हम लोगों की। गाइज हम लोग घर जा रहे हैं अब। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने गांव में। खास तौर पे तो मैंने बहुत इंजॉय किया। कम से कम पूरा 15 साल बाद में गांव आई थी अपने दादाजी के, तो ठंडा भी बहुत था, लेकिन मज़ा आया बहुत। गाड़ी आ चुकी है। बाय बाय बेटी, देखते हैं आपको मिलते हैं। सांस भी बहुत ज़्यादा। बाय बाय, बहुत मज़ा आया।